वेनेजुएला और अमेरिका के बीच का मामला इन दिनों काफी तूल पकड़ चुका है। चल रहे इस हाई वोल्टेज मामले को लेकर मुद्दा वैश्विक नेताओं के बीच है और ट्रंप जमकर विरोध हो रहा है, यानी कि ट्रंप का विरोध हो रहा है। कई देश अमेरिका के इस कदम को गलत ठहरा रहे हैं। अब इस बीच ट्रंप ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे अपनी जिद के पक्के हैं और इससे पीछे नहीं हटेंगे। जी हाँ, माफी जैसा शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं है, मादुरो के लिए नहीं है, ये बोल रहे हैं ट्रंप। ऐसे में चलिए इस पूरे मामले को एक बार फिर विस्तार से समझते हैं और आखिर हुआ क्या है ट्रंप को और ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है, इस पर भी नजर डालते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निकोलस मादुरो को किसी भी तरह की माफी देने से दो टूक मना कर दिया है, यानी कि साफ तौर पर इनकार कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि मादुरो ने जो किया है वो माफी के काबिल नहीं है। उन्होंने मादुरो पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। ट्रंप के मुताबिक मादुरो ने जानबूझकर ड्रग तस्करी गिरोह के लोगों को अमेरिका भेजना ताकि वहां की सुरक्षा व्यवस्था को चोट पहुंचाई जा सके। ट्रंप ने इसे सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा हमला माना है। एक हालिया इंटरव्यू में ट्रंप ने साफ लहजे में कहा है कि मादुरो को माफ नहीं किया जाएगा। यह कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं है बल्कि एक बहुत लंबे समय से चलने वाला ऑपरेशन है। अमेरिका वेनेजुएला में एक लॉन्ग टर्म लक्ष्य यानी कि लॉन्ग टर्म गोल के साथ उतरा है। यानी ट्रंप की योजना केवल सत्ता बदलने तक सीमित नहीं है, वो वहाँ की जड़ें हिलाने और एक नया सिस्टम खड़ा करने के मूड में है। अब बात करते हैं उस असली वजह की जो अक्सर ऐसी कार्रवाइयों के पीछे होती है, जो है तेल। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार में से एक है। ट्रंप ने इस पर अपनी रणनीतिक बिल्कुल साफ रखी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत कम करने के लिए करेगा। इसका सीधा फायदा अमेरिकी नागरिकों को मिलेगा क्योंकि वहां ईंधन सस्ता होगा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा है कि अमेरिका केवल लेगा ही नहीं बल्कि देगा भी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने काराकस यानी कि वेनेजुएला की राजधानी को भारी वित्तीय सहायता देने का भी वादा किया है ताकि वहां की चरमराई अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा किया जा सके। अभी वेनेजुएला में अंतरिम सरकार की कमांड डेल्सी रोड्रिग्स के हाथ में है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उनके साथ काम बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। भले ही अमेरिकी उनकी मदद के लिए आगे आए हों, यानी कि अमेरिका उनकी मदद कर रहा हो, लेकिन डेल्सी ने हाल ही में ट्रंप को सार्वजनिक रूप से लालची कह दिया था। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह रास्ता कितना दूर तक जाता है। एक तरफ मदद और दूसरी तरफ कड़वे बोल। जब दुनिया ने वेनेजुएला में अमेरिकी दखल देखा तो तुरंत इसकी तुलना रूस के यूक्रेन हमले या फिर चीन ताइवान विवाद से की जाने लगी। लेकिन ट्रंप इन तुलनाओं को सिरे से खारिज करते हैं। उनका तर्क है कि रूस या फिर चीन का मामला अलग है, लेकिन वेनेजुएला के केस में मादुरो ने सीधे तौर पर अमेरिका के लिए खतरा पैदा किया है। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने जो किया वो बचाव यानी कि डिफेंस में किया गया एक एक्शन था, न कि किसी देश पर बेवजह आक्रमण। अब इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट ये था 3 जनवरी। इस दिन अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में एक बेहद गुप्त और सटीक ट्रिगर्ड ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन के तुरंत बाद ट्रंप ने दुनिया को चौंकाते हुए घोषणा की कि निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर अमेरिका ले जाया गया है। ट्रंप ने इस कार्रवाई को जायज ठहराते हुए कहा है कि अमेरिकी सेना के भीतर ड्रग्स और मानव तस्करी की जो खतरे बढ़ रहे हैं, यानी कि जो खतरे बढ़ रहे हैं, उनका मास्टरमाइंड मादुरो ही था। इसलिए उन्हें सत्ता से हटाना, हिरासत में लेना अमेरिका की सुरक्षा के लिए अनिवार्य था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ट्रंप ने वेनेजुएला की विसात पर अपनी चालें चल दी है। उन्होंने न केवल मादुरो को चेकमेट किया है बल्कि तेल के बहाने अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को सुधारने का भी रास्ता निकाल लिया है। डेल्सी की नाराजगी के बावजूद अमेरिका वहां अपनी पकड़ ढीली करने के मूड में नहीं है। अब देखना यह होगा कि लैटिन अमेरिका के दूसरे देश और रूस चीन जैसे महाशक्ति इस पर क्या प्रतिक्रिया अब देते हैं। क्या यह ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या फिर अमेरिका एक नए अंतर्राष्ट्रीय विवाद में फंस जाएगा? यह तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।